हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 541st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट. Also a big thank you to you who watch this show, and also thanks to आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, एंड धन्यवाद है मेरा नागपुर के हर घर का घी विच इज़ गौ वरदान घी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेमिनी आउटडोर्स को। द बेस्ट साउथ इंडियन फूड इज़ बाय उत्तर दक्षिण, एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। आलीशान द बेस्ट स्टोर इन नागपुर सिटी व्हेन इट कम्स टू एथनिक क्लोथिंग। बहरहाल मेरे आज के मेहमान ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, मेरे आज के मेहमान फिटनेस जानते हैं, मेरे आज के मेहमान फैटनेस जानते हैं। 100 जब वेट हो जाए किसी का तो कितनी दिक्कत जाती है ये आप सोच नहीं सकते, लेकिन उस वेट को लॉस करना अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष है, आज बताएंगे हमें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन की जो सीढ़ियाँ हैं उन्होंने वो ना ही सिर्फ चढ़ी हैं, उन्होंने दौड़ के अपनी जो मुकाम है वो पहुंचा दिया है अपने आप को वहाँ पर। मेरे साथ आज है द यंग, द टैलेंटेड, द स्मार्ट एंड द फिट आशय नालंबार। हाय आशय। Hi Raj, how are you? So I am good. How are you? I am absolutely good. I'm so glad to be here on your show today. It is such an honor to interview someone who believes कि fitness से fitness बड़ी आसानी से हो सकती है। Right, it does. Yeah. So what is your story? Okay. So hi everyone, my name is Ashay Nalambar and I am an entrepreneur by profession. I am also a yoga trainer and a practitioner. It's been 1.5 years that I've started practicing yoga. And all this began during the lockdown that happened last year during the COVID times. So I was in Pune for my post graduation. और तब हमारा ये कोविड का लॉकडाउन हुआ एंड मुझे घर आना पड़ा। जैसे हम सब घर आए तो मुझे भी घर आना पड़ा जी। और दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज, दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हमारे साथ इशू है। बिकॉज हमारा वज़न बहुत बढ़ चुका है, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत कम थे, मेरा स्टेमिना बहुत कम था, मुझे नी पेन इश्यूज होने शुरू हो गए थे, एंड एट सच ए यंग एज, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। व्हाट्स योर एज? सो आई एम 25। ओके, या सो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ थे और आई वॉज ऑलवेज अ हेल्दी किड, आई वॉज ऑलवेज समवन हु स्ट्रगल्ड विथ वेट लॉस। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें से एक जो वे आउट है वो दिख नहीं रहा था। तो मैं घर पर आया और जैसे हमारे सारे पेरेंट्स उनके बच्चे को पसंद करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, उसका पेट बाहर निकला हो, वो उसके बाल नहीं हो, कुछ भी हो, बट हमारे पेरेंट्स हमको पसंद करते हैं राजा बेटा। या एंड सेम वाज द कंडीशन विद मी, लाइक फॉर द 22 years of my life I was pampered like anything. बट जब मैं घर आया लॉकडाउन के टाइम पे, मैं जब घर आया तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं आशा, कुछ तो प्रॉब्लम है, यू नीड टू लूज योर वेट। तब मुझे बात क्लिक हुई कि यार जब हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होगा एंड आई शुड टेक दैट थिंग सीरियसली। तो मुझे ये क्लिक करी बात मार्च 2020 में, एंड मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट किया इन अप्रैल 2020। तो एक महीना जो था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम घर के अंदर थे। मुझे जिम कैसे जाते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, मैक्रोज माइक्रोज ये सब क्या होता है, डाइट कैसे बनाते हैं, इस सब का कोई आइडिया नहीं था, जीरो नॉलेज। तो आई थॉट कि यार जब मैं घर पे ही बैठा हूँ, मेरे पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो व्हाई नॉट आई स्टडी ऑन माई ओन, राइट। तो फिर मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, ये सब किया, एंड आई थॉट कि यार लेट्स बिल्ड आवर ओन डाइट प्लान। मेरे काफ़ी सारे दोस्त फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, मैंने उनसे भी काफ़ी बार पूछा कि यार डाइट प्लान बना दो, यार मुझे एक्सरसाइज रूटीन बता दो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डाइट प्लान्स एंड एक्सरसाइज रूटीन्स आर कस्टमाइज्ड। वो कस्टमाइज होता है हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से, हमारे बॉडी गोल्स के हिसाब से। तो तब मुझे चीज़ रियलाइज हुई कि यार नहीं, ऐसा कोई रेडीमेड डाइट प्लान वुड नॉट वर्क फॉर मी। तो मुझे खुद से सीख कर, इंडिपेंडेंट होकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फिर अप्रैल 2020 आई स्टार्टेड माई ट्रांसफॉर्मेशन
एंड उस टाइम पे माई बॉडी वेट वॉज क्लोज टू 97 kgs. Oh my God. And within the next 10 months, that is December 2020, I reduced almost 22 to 23 kgs, and today I stand in front of you at 73 kilos. And the guy who was there last year, March 2020, is like, I don't even know who that was. A totally different guy standing in front of you right now, Right. with good energy levels, with a better body, with good stamina, with good knowledge. And since I started doing yoga, because lack of resources during the COVID time, the gyms were closed. So now I have realized that no, yoga is something which has changed my life for better. Right. And तो मैंने योगा को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट किया. मैंने योगा सिखाना शुरू किया. मैंने मेरी ये इच्छा रही है हमेशा से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हेल्प कर सकूं. और योगा इज़ नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी. वो आपके सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है. जो आप बॉडी पे देखते हैं वो उसका एक क्या हम जैसे कहते हैं चेरी ऑन द केक, वो उसका चेरी ऑन द केक है. वो एक उसका इफेक्ट है कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है फॉर गुड. बट योगा से ओवरऑल आपका माइंड सेट इंप्रूव होता है. इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव टू थिंक, इट गिव्स यू अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, इट गिव्स यू a sense of controllable, like you can control your thoughts, you can control your emotions. और तो मैंने ये सोचा कि यार जब मेरे साथ इतना कोई अच्छा हुआ है ये योगा को फॉलो करते हुए, और मैं एक ऐसा बंदा था जो कभी ज़िंदगी में रूटीन नहीं था किसी का भी, नो गुड स्लीपिंग हैबिट्स, नो गुड ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी नहीं, और वो बंदा इतना ट्रांसफॉर्म हो सकता है योगा और न्यूट्रिशन एंड डाइट फॉलो करने से. सो ये मैं डंके की चोट पर कहूँगा कि ये मैं कर सकता हूँ तो ये हर कोई कर सकता है. सो इट्स नॉट अबाउट कि यार मैं बहुत स्पेशल हूँ या मैंने कुछ कर लिया या आई हैव सम आउट ऑफ द वर्ल्ड पावर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. Everyone, every single one of you whoever is watching this right now can do it. And plus मैं जब ये योगा की जर्नी में when I started, मैं आपसे योगा की जर्नी लेता हूँ. पहले मैं आपसे वो मोमेंट की बात करता हूँ जब आपने ये कॉल लिया कि इट्स नाउ हाई टाइम आई शुड ट्रांसफॉर्म. मतलब अब मुझे फैट टू फिट होना है. बिल्कुल. क्या इंस्पायर किया? किसी ने टॉन्ट किया, किसी ने कुछ ऐसा कहा जो दिल को लग गई बात? यस. तो इसके पीछे मेरे दो मेजर रीजंस ये रहे, जो तो मैंने पहले शेयर कर दिया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया था कि आशय यू नीड टू लूज वेट. ओके. तो वो बात एक मेरे जहन में कहीं ना कहीं दब गई. ठीक है. दूसरी बात ये थी कि आई एम समवन हु लव्स टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ओके. सो आई एम अ वेरी शॉपaholic पर्सन. तो जब मैं फैट था और मैं शॉपिंग करने जाता था तो आई वॉज समवेयर ऑफ 38 जीन्स साइज, XXL, XXL टी शर्ट. तो मेरे पसंद के कपड़े मुझे मिलते नहीं थे. सच बात. Yeah, so that was ask me. Yeah. So that was one of the major factors जिसने मुझे मोटिवेट किया कि यार नहीं आशय, you have to do it, you have to look good, you have to wear good clothes, you have to go into people, and तुम्हें अच्छा दिखना है, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें अच्छे से बात करना है. तो वो सब एक था. और मेरे जो फ्रेंड्स थे जो फिट विद अ फिट बॉडी, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड लुकिंग एट देम कि यार इसका रूटीन कितना अच्छा है, यार इसका ये कुछ भी हो जाए ये वर्कआउट करता है, यार ये कुछ भी हो जाए ये अच्छा नीट क्लीन खाता है. सो समवेयर आई वांटेड माई सेल्फ टू गेट एसोसिएटेड विद दोज टाइप ऑफ हैबिट्स. तो बस यही उसके पीछे का रीज़न था. और कॉलेज में चिढ़ाना वो सब तो चलता ही था. मतलब वो तो आई गेस वो हर कोई फैट बच्चा वो चीज़ फेस करता ही है. वो मतलब वो सच्चाई है, वो बुरी सच्चाई है समाज की. बट हम मतलब कुछ कब तक हम इस बात को लेकर खुद की भी कहीं ना कहीं डिनाई करते रहेंगे, एक्सेप्ट करना कि यार हम खाते पीते घर के हैं. एग्जैक्टली. हर कोई खाते पीते घर का है, लेकिन लोग अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान भी तो देते हैं. बिल्कुल. तो फिर आपने वो डिसीजन लिया उस वक्त? तो यस, तो वो मेरा क्रूशियल मोमेंट था जो मुझे लगा कि यार नहीं, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई. तो फिर आई स्टार्टेड. एंड हमारे घर पे एक वो जो स्टेशनरी बाइसिकल होती है वो है. तो जिसपे मैंने साइकिलिंग शुरू की. बिकॉज कोविड था, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो मैंने साइकिलिंग शुरू की. फिर आई डिसाइडेड टू गो इनटू योगा. फिर योगा हैपेंड टू मी लाइक आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड मुझे किसी योगा प्रैक्टिशनर का कुछ पोस्ट्स दिखे एंड दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी एंड दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी कि यार नहीं यार ये कितना मस्त है. राइट. हम देखते किसी चीज़ को हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये हमें भी आना चाहिए, हमने भी करना चाहिए. तो मैंने वैसे कोशिश करी सीखने की. तो मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है. जो भी मैं सीखा हूँ वो मैं यूट्यूब वीडियो से सीखा हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ. मैं बहुत बार गिरा हूँ, मेरी बॉडी में काफ़ी इंजरीज है. दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट. बट या दैट इज़ अ लर्निंग कर्व दैट हैज़ गिवन मी समथिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट एंड समथिंग दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जो मुझे खुद से आया हुआ है.
तो उसकी जो टीचिंग्स रहेगी, आपके एक्सपीरियंस की जो टीचिंग्स होती है, वो आपको कोई गुरु नहीं दे सकता, वो आपको कोई मेंटोर नहीं दे सकता। आपके एक्सपीरियंस से आप खुद ही सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। तो वो एक रहा है। तो अभी जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को कोच करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा पोज कैसे होना चाहिए, आपका लेग पोजीशन क्या होना चाहिए, आपका आर्म पोजीशन क्या होना चाहिए, टू मिनिमाइज द इंजरी, टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट। तो ये सब मुझे खुद के एक्सपीरियंस से आया है। घर वालों का क्या एकदम से था कि योर मॉम, जैसे यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट योर मॉम मेक्स द बेस्ट फूड ऑन द प्लेनेट, डेफिनेटली है ना? तो वो जो राजा बेटा वाली फीलिंग मॉम की तरफ से आपको अच्छा खाना खिलाना। आप पूना में रहते थे, तो नागपुर जब आए तो अब तो घर वालों के हमले हो जाते हैं जब बेटा बहुत समय तक दूर रहता है, स्पेशली मदर्स। तो घर वालों का क्या ओपिनियन था? व्हाट वाज योर डैड सेइंग, योर ब्रदर, योर मॉम, क्या बोला? घर वाले तो मुझे देखते थे कि यार ये इतना स्वेट आउट कर रहा है, ये इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है और ये सब। तो उनका तो एज यूजुअल हमारे इंडियन पेरेंट्स का जैसा होता है, वो उनका भी था कि यार अक्षय इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तू जैसा है वैसा ठीक है, हमको तो जैसा वैसा पसंद है। बट वो तो चीज़ थी, मेरे घर वालों को मैं ऐसा भी पसंद था, मैं वैसा भी पसंद था। बट वो एक खुद में कहीं थी, खुद में कहीं जिद थी कि यार नहीं करना है। तो और वो जिद के कारण, वो लगन के कारण वो 10 महीने ट्रांसफॉर्मेशन वाले कैसे निकल गए वो मुझे पता नहीं। मतलब आज भी मैं अगर इफ़ आई लुक बैक देन आई डोंट रियली नो दैट हाउ एग्जैक्टली दोस 10 months वर। मतलब वो मैं बस करता रहा, आई वॉज एट इट। मैंने सोच लिया कि यार मुझे ये करना ही है, आई हैव टू अचीव इट, आई विल डू इट। और काफ़ी सारी लोगों ने मुझे इंस्पायर किया उस टाइम पे। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ जेम्स क्लियर बुक्स। सो देयर इज दिस बुक, ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, व्हिच इंस्पायर्ड मी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लायक है। तो इट सेज कि आप 1% भी अगर दिन का इम्प्रूव करते हो तो यू आर इम्प्रूविंग, राइट या। तो अगर मैं 5000 स्टेप्स दिन का चल रहा हूँ और द सेकेंड डे आई एम वॉकिंग 5050 steps, तो देयर इज अ 1% इम्प्रूवमेंट। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी इट इन द टोटलिटी, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। जैसे हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, सही बात है। तो सागर बनेगा, वो जरूर बनेगा, बट आपको पहले बूंद बूंद जमा करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सागर बनेगा। बिल्कुल सही है। तो बस मेरा वही था कि मैं आई वॉज फोकसिंग ऑन वन डे एट अ टाइम, एंड मेरा बड़ा गोल, द बिग पिक्चर वॉज टू गेट इन गुड शेप, बट द स्मॉलर गोल्स मेड अ बिग डिफरेंस। सो स्मॉलर गोल्स वर कि जैसे मैं कहीं बाहर गया हूँ तो मुझे क्रेविंग हो रही है, सो आई कंट्रोल दैट क्रेविंग, दैट वाज अ स्मॉल गोल फॉर मी। देन आई पैट माई ओन बैक कि यार आशा तूने सही किया, यू हैड अ क्रेविंग बट यू डिडंट ईट इट। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स थे जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा रिजल्ट मुझे मिला है। नहीं, लेकिन वो क्रेविंग पे भी कंट्रोल करना, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए जो एक फूडोहॉलिक है या एक बहुत बड़ा फूडी है या जिसको खाने के प्रति दुनिया में आप वो कहते हैं ना कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। आप खाने के लिए जी रहे थे एक सर्टेन पिछले साल तक, लेकिन उसके बाद फिर उस पे कमांड करना, उस पे लगाम लगाना, वो कैसा था वो? ओके, सो आई विल शेयर कि मैं कितना बड़ा फूडी था। ओके, मेरे फ्रेंड्स जो मेरा क्लोज सर्कल है वो जानते हैं कि मैं आज भी बहुत बड़ा फूडी हूँ, मैं तब भी बहुत बड़ा फूडी था, ठीक है। तो उस टाइम पे आई विल शेयर विथ यू मेमोरी ऑफ माइन। तो जो मार्च का मंथ था, दैट वाज माय लास्ट मंथ ऑफ माय कॉलेज, राइट, ठीक है। यू टॉकिंग अबाउट 2020? मार्च 2020, राइट, यस। सो फरवरी 2020 से लेके मार्च 2020 मेरा लास्ट मंथ था कॉलेज लाइफ का। तो उस टाइम पे आई वॉज प्लेस्ड, मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, बस एन्जॉयमेंट बची हुई थी। आखिरी कॉलेज के 2 महीने बचे, हमको एन्जॉय करना है। तो उस टाइम पे 1 महीने का मेरा जोमेटो स्विगी का बिल वॉज क्लोज टू 30,000 रुपीज। Yes, so that was the condition, that was how much big a foodie I was. Oh my God. Yeah, तो वहाँ से लेके आज मैं जब देखता हूँ तो इट्स बीन मतलब मैं आज तो बाहर का खाना ज़्यादा होता ही नहीं है मेरा, बस फ्रेंड्स के साथ कभी चले गए, कुछ हो गया, बस उतना ही होता है। तो दैट हैज़ बीन अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ स्टाइल ओवरऑल। एंड आई वुड से कि जो आपने बोला है कि वो क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, सो वो क्रेविंग को कंट्रोल करने का जो मेंटल कैपेसिटी है, आई वुड गिव ऑल दैट क्रेडिट टू योगा। बिकॉज मैं ये समझता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि योगा ने मुझे ये क्रेडिट दिया है, योगा ने मुझे ये कैपेसिटी दी है कि आई कैन कंट्रोल माई क्रेविंग्स, आई कैन कंट्रोल ऑल द इन्फैचुएशंस दैट आर प्रेजेंट ओवर इन माई लाइफ अराउंड। बिकॉज जब हम योगा का प्रैक्टिस करते हैं, जब हम डीप डाइव उसमें करते हैं, तो हम माइंडफुल हो जाते हैं। वी डू इट विथ फुल माइंडफुलनेस, we do it with a lot of focus, we do it with a lot of concentration. It makes us more aware about the body, it helps us improve our habits. जैसे पहले
मेडिटेशन प्राणायाम ये सब मेरे ज़िंदगी का पार्ट नहीं था, बट आज मैं दिन में 2 बार मेडिटेशन करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मेरा योगा का प्रैक्टिस चलता है, मैं क्लासेस लेता हूँ। तो ये सब चेंजेस मैं पूरा क्रेडिट योगा की प्रैक्टिस को दूंगा, बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स यू एज अ पर्सन। ठीक है, आप अनडाउट मतलब उसके ऊपर कोई डाउट ना लेते हुए आप बस उसको फॉलो कीजिए, आप बस उसमें लगे रहिए। आई एम श्योर कि वो आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ इट विल ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सन। मुझे बताइए, जब आपने अपने शुरुआती दिन थे आपके योगा के जी, तो आपने कहा कि आपको इंजरीज भी आई हैं। यस यस, बट फिर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है योगा करना, व्हाई नॉट आई स्विच टू समथिंग डिफरेंट, प्रॉब्ली जिमिंग, प्रॉब्ली एथलेटिक्स, राइट, कुछ और जिससे या जुम्बा करूं मैं, कुछ और करूं, क्योंकि मैं जिस आपका घर काफी बड़ा घर है आपका, टेलीविजन पे जुम्बा लगा के आप आराम से 1-2 घंटा, 1-8 घंटा तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड योर पेरेंट्स आर सुपर सपोर्टिव। तो वो क्यों नहीं किया, व्हाई योगा? सो जैसे मैंने बताया कि मैं 1 महीना में बहुत पढ़ा, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने बहुत आर्टिकल्स, वीडियोस ये सब देखा, एंड उसमें मुझे सारी तरफ से यही पता चल रहा था कि सो जुम्बा नहीं, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट डांसिंग, तो मुझे डांस करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो पहली ऑप्शन रूल आउट हो चुका था। बचा जिमिंग, तो जिमिंग वाज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज आई वाज एट होम, राइट। कार्डियो वाज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज हम बाहर रनिंग के लिए जा नहीं सकते थे बिकॉज लॉकडाउन था। ठीक है, तो फिर बचता है कि यार लेट्स ट्राई बॉडी वेट एंड योगा। मेरे पास वही बचा, क्रॉसफिट आई कैन नॉट बिकॉज जिम्स आर नॉट ओपन अगेन, राइट। तो फिर और उस टाइम पे 1 महीने में मैंने जो कुछ पढ़ा था, वो 1 महीने के अंदर मुझे समवेयर आई हैड अ रियलाइजेशन कि नहीं यार, योगा इज समथिंग विच विल इम्प्रूव मी फिजिकली, विच विल अनडाउटेडली हेल्प मी इन माई ट्रांसफॉर्मेशन, बट इम्प्रूव मी एज अ पर्सन ओवरऑल। तो अगर मतलब अगर आज मैं बोलूँ कि यार मेरी मतलब आई एम फिट, तो फिटनेस इज नॉट अबाउट फिटनेस इज जस्ट नॉट अबाउट योर लाइफ, राइट? योर लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट फिटनेस। आपको फिटनेस के साथ और कई चीज़ें देखनी पड़ती है, आपको आपके हैबिट्स इंप्रूव करने होते हैं, आपको माइंडफुल होना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस जल्दी ना हो किसी से, वो आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी कि यार योगा हेल्प्स यू डू दिस, योगा हेल्प्स यू गिव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, गिव यू अ मेंटल स्टेबिलिटी, तो मैंने सोचा कि यार लेट्स प्रैक्टिस, बिकॉज करने में कोई भी चीज़ ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, राइट? पर मिथ्स भी तो है, मिथ्स ऑब्वियसली बहुत सारे मिथ्स है, मैं बोलूँगा नहीं कि कभी की मिथ्स नहीं है, बहुत सारे मिथ्स है। अब जैसे कुछ मिथ्स ये है कि यार योगा के वजह से ओवर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी बट कुछ समय बाद रिजिड हो जाएगी, ये मैंने काफ़ी चीज़ सुनी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, मेरी खुद की बॉडी से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इफ यू सर्च फॉर द अनस्कूल्ड योगी, दैट्स माय इंस्टाग्राम पेज, आपको दिख जाएगा कि मेरी बॉडी वहाँ पे कितनी फ्लेक्सिबल है, एंड वो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, ऐसा बोलते हैं लोग, ये जो मैंने भी काफ़ी सुना था और ये जो सच बात है, ये लोग बोलते हैं कि योगा शुड ऑलवेज बी डन विद एन इंस्ट्रक्टर। मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, मैंने इस बारे में इसलिए मुझे जो इंजरीज मैंने बोला वो है, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग प्रोसेस। एंड आज जब आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव एन इंस्ट्रक्टर, तो आज मैं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो भी डेलीगेट्स हैं, मैं उनको अच्छे से कोच करता हूँ, उनको अच्छे से जो भी पोजेज है, पोजिशंस है, वो उनको अच्छे से बताता हूँ ताकि उनका इंजरी जो है वो मिनिमाइज कर पाऊँ। फूड को लेके, डाइट को लेकर बहुत सारे अलग अलग फार्मूलाज हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के डाइट्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे डाइट्स हैं जो ये कहते हैं कि ईट प्रोटीन, फैट ऐसे ही घुल जाएगा। लॉट ऑफ पीपल से दैट ईट ग्रीन। बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि जैसे सुबह उठो सबसे पहले नींबू और पानी में शहद डालो और कुनकुने पानी को पियो, फैट ऐसे ही घुल जाएगा। बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं। डाइटिशियन बहुत सारा पैसा बनाते हैं इसमें, लेकिन आपने तो कोई डाइटिशियन आपका था नहीं, आपने क्या किया? ओके, सो ये जो आपने बोला कि गर्म पानी में नींबू शहद डाल के मॉर्निंग में लेना है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दीज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। मुझे इनसे 1% फ़र्क पड़ा होगा, बट 1% इज़ नॉट अ बिग थिंग, राइट? तो 1% मुझे फ़र्क पड़ा होगा, बट मेरा जो मेजर फ़र्क मुझे पड़ा है, हम तो रोज़ के 10% पे हैं। एग्जैक्टली, यस। सो मुझे जो मेजर फ़र्क पड़ा है, दैट वाज व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरिक डेफिसिट। ओके, ठीक है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरिक डेफिसिट,
जो आपको फॉलो करना होता है, नो मैटर व्हाट डाइट यू आर फॉलोइंग, नो मैटर आप प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हो, नो मैटर आप सिर्फ कार्ब्स ले रहे हो, नो मैटर आप सिर्फ फैट्स ले रहे हो, वैसे सिर्फ कोई एक, जैसे हम प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वैसे सिर्फ कोई एक मैक्रोन्यूट्रिएंट लेना और बाकी दोनों को नेग्लेक्ट करना इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन द बॉडी। ठीक है, लोग डाइट पे जाते हैं, लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, बट वो डाइटिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है ये उनको थोड़े दिनों बाद पता चलता है, जब वो किसी फूड ग्रुप को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सो आई हैव बीन लाइक, मेरा एक फ्रेंड है जो इनटू फिटनेस इंडस्ट्री है, तो उसने मुझे कहा था कि यार आशय यू स्किप कार्ब्स, कार्ब्स मत खा, कार्ब्स आर बैड फॉर योर बॉडी। बट व्हेन आई एक्चुअली लर्नड अबाउट इट, आई एक्चुअली रेड अबाउट इट, कार्ब्स आर नॉट रियली बैड फॉर योर बॉडी, दे आर रियली गुड फॉर योर बॉडी, बिकॉज कार्ब्स आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। ठीक है, तो और हम इंडियन बॉर्न हुए हैं, इंडियन जीते हैं, इंडियन लाइफस्टाइल है हमारी, और हमारे लाइफस्टाइल में हमारा स्टेपल फूड रोटी चावल ये सब है। हम अगर कार्ब्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे तो हम रोटी चावल तक कितने दिन दूर रह पाएंगे, रोटी चावल से कितने दिन दूर रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। सही बात। हाँ, बिकॉज अगर हम इंडियन वो देखेंगे, इंडियन प्लेट देखेंगे, तो हमारा एक मेजर पोर्शन होता है चावल रोटी, एंड फिर साइड में सब्जी चटनी दही ये सब, so हमारा मेजर पोर्शन इज कार्ब्स, whereas when we compare it to the US tradition, उनका मेजर पोर्शन इज अ पीस ऑफ मीट which is basically protein, right? And then वो ब्रेड साइड में लेते हैं, वो बाकी चीजें साइड्स में लेते हैं, तो हम उनकी तरह नहीं जी सकते, हमारा टोटली डिफरेंट है, हमारा our body is not brought up that way, right? हमारा body is brought up with eating चावल चपाती and all those things. So मैं ये बोलूँगा कि हम उससे दूर नहीं रह सकते, हमको वो हमारे डाइट में इंक्लूड करना ही है। सो जैसे मैंने मेंशन किया कि कैलोरी डेफिसिट, तो कैलोरी डेफिसिट क्या है? एवरी ह्यूमन बॉडी बर्न्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन अ डे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मेरी बॉडी का एग्जांपल लूँ, तो विथ कंसिडरिंग माय एक्टिविटी लेवल्स, विथ कंसिडरिंग माय वेट, माय हाइट एंड ऑल दोज थिंग्स, मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटेनेंस कैलोरीज, जहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो वो मेरा 2000 कैलोरीज आता है, मेंटेनेंस कैलोरीज। सो व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज, आई एम ईटिंग लेस देन 2000 कैलोरीज, दैट्स इट, दैट इज व्हाट कैलोरी डेफिसिट इज। आई एम ईटिंग 1800 कैलोरीज, आई एम क्रिएटिंग अ कैलोरी डेफिसिट ऑफ 200 कैलोरीज, राइट? तो वो 200 कैलोरीज जो मेरे बॉडी को रिक्वायर्ड है, बॉडी को कहाँ से लेगी? बॉडी लेगी जो फैट्स स्टोर है उसमें से। ठीक है, सो ओवर द टाइम जब आप ये 200 कैलोरीज का डेफिसिट एवरी सिंगल डे मेंटेन कर रहे हैं, तो ओवर अ टाइम आपको वो डिफरेंस दिखना शुरू होगा। सही बात। यस, एंड प्लस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कि जो काफ़ी लोग डाइटिंग पे जाते हैं, काफ़ी लोग वेरियस टाइप्स ऑफ डाइट्स ट्राई करते हैं, बट वो 1 महीना कोशिश करते हैं, 1.5 महीना कोशिश करते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, एंड दे गिव अप। सो आई वुड से टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप कोई भी डाइटिंग अगर स्टार्ट करोगे, पहले बात तो डाइटिंग नहीं है, पहले बात तो जब हम डाइट पे जाते हैं, डाइट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, लोगों ने उसको अपना मतलब दे दिया। अभी जैसे मैं डाइट पे हूँ, बट मैं जो चाहे वो खाता हूँ, ठीक है? सो मेरे लिए वो डाइट नहीं, मेरे लिए वो डेली फूड है, राइट? बिकॉज आई एम एडजस्टिंग माई मील्स। ठीक है, तो जैसे आप हाँ, तो मैं मेरे मील्स एडजस्ट करके खा रहा हूँ, मैं एक 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ। सो अगर मैं हफ्ते में 3 मील्स ले रहा हूँ, सो इन ऑल मंथ में आई विल टेक, वीक में आई विल टेक 21 मील्स, right? So 16 meals, that is 80% of the meals, I'll keep it all clean and all healthy. And the rest 5 meals, I'll cheat. I'll go out with friends, I'll go out to a party and all those I'll things. eat dirty. Yes. Pizza लाओ, burger लाओ, बिल्कुल. पानी पूरी लाओ. Exactly. So वो मैंने अभी रखा है. But when I started, for 3 months, initial 3 months, I was on a very strict diet. तो मैं बस वही कहना चाहूँगा कि यार आपके उम्र के 20 साल, 25 साल, 22 साल, 23 साल जितने भी है, वो आपने अनहेल्दी रूटीन रख के जिया है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 महीने में मेरा रूटीन सब सही हो जाए और मेरा वजन सब कम हो जाए। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम, तपस्या है, तपस्या हर चीज में है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, राइट? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आपने भी इतनी मेहनत करके बढ़िया पढ़ाई कर ली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना कुछ फ्यूचर हेल्थ इंडस्ट्री में देख रहे? ओके, so yeah, it's been 6 to 8 months that I have started teaching yoga, and मुझे personally that is the favorite thing in the entire day that I do. I wait for the time when I'm teaching yoga. मुझे बहुत पसंद है योगा सिखाना, योगा करना, योगा सिखाना,
एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जब मुझे टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि यार आपके क्लास की वजह से मेरी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो गए हैं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, मुझे एंकल पेन के इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सब जब मुझे टेस्टिमोनियल्स आते हैं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता. सो दैट इज़ द सेवेंथ हेवन फॉर मी. तो ये सब है चीज़ें, इसीलिए मुझे योगा सिखाना इतना ज़्यादा पसंद है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में कभी छोड़ूंगा इसको, और मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा. मैं कुछ और चीज़ें प्लान कर रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू योगा. सो सम वर्कशॉप्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई एम प्लानिंग विच विल प्रोबेबली कम इन अ मंथ और 2, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बिजनेस वगैरह भी है, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ उन सब चीज़ों को लेके. बट या दिस इज समथिंग कि मैं दिन में कुछ ना भी हो तो 2 से 3 घंटे में योगा को देता हूँ, और वो मैं हमेशा करता रहूँगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच गिव्स मी हैप्पीनेस. बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो शेयर होगा आप सब जगह. राइट. Somebody who wants to join you, are you on a format of online yoga education? Yes. So I actually take online classes, and if at all you want to connect with me, I have 2 Instagram accounts. One goes by the name Musical Meaning, that is my my personal account where I post all the personal things, and the second one is my yoga page that goes by the name The Unschooled Yogi. So if you search on Instagram The Unschooled Yogi, you will reach on my page. You can DM me, or you can DM me on both the profiles, and we can take things forward. I'll share my number with you guys, and whoever wants to join my yoga classes and start the transformation journey, let's do it together. I'll guide you. And transformation is possible. It is indeed possible. If someone like me can do it, someone with all those bad habits, someone with all that bad routine can do it, I am very sure that each and everyone who's watching this can do it. सुपर. ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी बड़ी खूबसूरत रही. आने वाले दिनों में आप जब वर्कशॉप अरेंज करेंगे, उसके पहले भी हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव करेंगे, एंड वील इंश्योर दैट योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी रीचेस अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इट इंस्पायर्स. इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग. इट्स अमेजिंग. आई थिंक जिस तरह से आपने बताया, एक व्यक्ति जो महीने के 30,000 जोमेटो को बिजनेस दे देता है, exactly. अब कम से कम वो इतना ज़रूर कर रहा है कि उसने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करके अगर 3,000 लोग भी इस वीडियो को देखें तो इंस्पायर होंगे. और इस थियोरी ऑफ लूजिंग की समझेंगे, बिकॉज एवरी टाइम वो कहते हैं ना कि हर बार हारने वाला ही लूजर नहीं होता. कई बार हार के जीतने वाले को बाजीगर भी कहते हैं. बिल्कुल. तो आपने you lost the weight, but you gained a lot of respect, at least in your eyes, and into a lot of people's eyes. Definitely. And you inspired us today. Thank you for being a part of the show. I totally love to be here, and I enjoyed it thoroughly. And I believe कि मेरे इस एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर किसी एक की भी ज़िंदगी संवर जाती है, वो ट्रैक पे आ जाता है, he gets back to the routine, he gets towards his transformation journey, तो ये टॉक और ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन सफल रहा है. एक की तो कैमरे की इस तरफ जो है उसकी तो बदल गई है ना. वो तो इंस्पायर हो ही गया. अब बाकी और है जो आई एम श्योर इंस्पायर होंगे. सो लॉट ऑफ पीपल विल गेट इन टच विद यू, एंड दे वुड लाइक टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स, नॉट जस्ट देयर फैटनेस, है ना. Thank you for giving your time, and thank you for inspiring us. Thank you so much, Raj. आशा नालमवार, क्या बात है. बड़ा मज़ा आया मुझे आशा नालमवार से मिलकर, आशा नालमवार की ये जो पूरी जर्नी है उसे देखकर. मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हकीकत है. जब मैंने आज से 540 दिन पहले ये शो की शुरुआत की थी, राज की बात की, तब मुझे किसी ने कहा था कि यार फेसबुक से ना किसी का जीवन नहीं चलता. मुझे तो आता भी नहीं था, मानिए इस बात को, मुझे तो फेसबुक लाइव कैसे करते हैं ये मुझे आता भी नहीं था. मैंने यूट्यूब देखकर सीखा ये, और आज मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो जो फेसबुक पर पिछले 500 से ज़्यादा दिनों, 540 दिनों से लाइव आ रहा हूँ. अब मुझे जो एक चीज़ सीखने को मिली वो यही सीखने को मिली जो आज आशा नालमवार ने कही, कि जो आपका डेडिकेशन है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है. अगर मेरा करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर आशा नालमवार की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो दुनिया ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर एक इंसान उसके प्रति डेडिकेटेड रहे. अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं फ्रॉम फैट टू फिट, द राइट पर्सन टू गेट इन टच इज़ आशा नालमवार. आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि जो खुद ये देखिए, मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो ना आपको ज़माने भर की ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ऐसे आप दुबले हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, वो कभी मोटे नहीं थे.
जो मोटा होता है ना, उसको ये पता होता है कि उसको कितनी दिक्कत जाती है। टॉकिंग अबाउट मेन, विमेन तो डेफिनेटली दे आर कॉन्शियस, बट व्हेन इट कम्स टू मेन, आप लोगों को लगता होगा कि ये जो एक हेल्दी आदमी होता है, ओवर पुट ऑन आदमी होता है, वो बड़े कंफर्टेबल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसकी जो सक्सेस है ना, इवन वो मिलियनर और बिलियनर भी बन जाए, अंबानी साहब भी कॉन्शियस होते होंगे खुद को लेकर कि यार मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छी बॉडी के। और कहते हैं ना, योर बॉडी इज़ अ टेम्पल, और जब आप उस टेम्पल का ही ध्यान नहीं रख सकते तो आप दुनिया का क्या ध्यान रखेंगे। आशिम नालमवार इज़ वन स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन। अगर वो आपको इंस्पायर करते हैं तो यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट हिम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम एंड प्लीज़ ट्रांसफॉर्म नॉट जस्ट योर बॉडी बट योर लाइफ। कल शाम को फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे इच्छा है वेट लूज़ करने की सही तरीके से और जानने की उनसे, जिन्होंने वाकई जीवन में वेट लॉस करके दिखाया है, सो द राइट पर्सन इज आशय नालमवार। आई एंडोर्स हिम फ्रॉम टुडे। हैव अ ग्रेट डे। जिंदा रहें। जय हिंद।